बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 19 सितंबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। लाहौर में एक बड़ा ही खौफनाक पुरस्रार वाक़या अगर मैं इसे कहूँ तो वो पेश आया है, और ये कहीं और नहीं बल्कि लाहौर डिफेंस में पेश आया है, जहाँ पे पुलिस को कॉल आई कि जी एक शख्स कमरे के अंदर उसने अपने आप को बंद किया हुआ है और हमें ये शक है कि जी उसने अंदर कोई बहुत ही बड़ी वारदात कर दी है। पुलिस उस घर में गई, वहाँ पे देखा कि कुछ लोगों को जो शख्स अंदर था उसने रस्सियों से बांधा, यरगमाल बनाया, और फिर उसके बाद वो कमरे में था। पुलिस ने वो दरवाज़ा तोड़ा, और जब दरवाज़ा तोड़ा तो पुलिस को अंदर वो शख्स खुद भी मिल गया, और उसके साथ एक लाश पड़ी हुई थी जिसको उसने कपड़ों में लपेटा हुआ था। पहली जो खबर सामने आई वो ये थी, उसकी तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन साथ साथ हैरानकुन तौर पे मैं पुरस्रार क्यों कह रहा हूँ, जो FIR करवाई गई है फैमिली की तरफ से, वो FIR वो कोई और कहानी बताती है। अब ये असल वाक़या है क्या, पुलिस इसको तफ्तीश कर रही है। ये एक फैक्ट है कि एक शख्स कत्ल हुआ है बेदर्दी से, जिसके सर में हथौड़े मारकर उसे कत्ल किया गया है। कत्ल होने वाला और कत्ल करने वाला ये दोनों आपस में दोस्त थे, इनका आपस में ताल्लुक़ था, क्योंकि ये घर के दरवाज़े पे जब आया तो जो कत्ल होने वाला मकतूल है वो घर में मौजूद नहीं था, और उसने अपनी बीवी को कॉल पे कहा कि इसे ड्राइंग रूम में बिठाओ। ये FIR में भी लिखा गया है। अब ये सारी कहानी है क्या, जो लाहौर में क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं उनसे जो मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे क्या बताया है कि ये मामला लग क्या रहा है, इस पर भी ज़रा आगे चल के बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दोनों खबर बताता हूँ, जो खबर पहले सामने आई पढ़ के, जो मुख्तलिफ चैनल्स ने रिपोर्ट की है, और फिर आज मेरे पास ये FIR की कापी आई है, ये भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आपने खुद फैसला करना है इसके ऊपर कि ये मामला आपको क्या लगता है, अपने कमेंट्स में भी मुझे बताना है। लेकिन है बहुत ही पुरस्रार। कैसे जनाब, खबर है कि पुलिस ने डिफेंस में अहले खाना को यरगमाल बनाकर दोस्त को बेदर्दी से कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि डिफेंस में दोस्त ने अहले खाना को यरगमाल बनाया और दोस्त को कत्ल कर दिया। मुलजिम अहमद एक दिन पहले घर में दाखिल हुआ। वो बंदा 24 घंटे इस घर में मौजूद रहा और पुलिस को किसी ने इतला नहीं दी। अब इतला किसने दी वो भी FIR में आपको बताऊंगा। अब आप इस खबर को ज़रा समझिएगा। वो कहते हैं कि मुलजिम एक दिन पहले घर में दाखिल हुआ और अहले खाना को रस्सियों से बांध रखा था। पुलिस ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया है, और मकतूल 32 साला हसन की लाश दरवाज़ा तोड़कर कमरे से बाहर निकाली गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल के दोस्त मुलजिम अहमद ने लेन देन के तनाज़ा पर मकतूल हसन के सर पर हथौड़े मारे और फिर चाकू के वार से कत्ल किया। मुलजिम ने मकतूल की लाश कपड़ों में लपेट रखी थी और कमरा अंदर से बंद कर रखा था। पुलिस ने मजीद बताया कि SP कैंट भारी नफरी के साथ जाए वकुआ पर पहुंचे और मजीद शवाहिद इकट्ठे किए। SP कैंट लाहौर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अहमद से वारदात में इस्तेमाल होने वाला आला बरामद कर लिया गया है। मकतूल की बेवा की मुद्दत में मुलजिम अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये खबर है जो आई, लेकिन हैरानकुन तौर पर जो चीज़ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। ये आप सुनिएगा, फिर इस पर ऊपर बात भी करते हैं। FIR है जी जनाब, थाने अपना डिफेंस थाना 1 डिफेंस A ज़िला लाहौर की, और इसमें बताया ये जा रहा है, इसमें जो मुद्दई बन रहे हैं वो बिलाल अहमद वल्द रियाज़ अहमद हैं, और ये भी डिफेंस के रिहायशी हैं। और ये जो स्टोरी बता रहे हैं FIR में वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये कहते हैं कि जनाब SHO साहब, मुसमी बिलाल अहमद वल्द फलां वो DHA का रिहायशी हूँ, और मोरखा 17/9/2025 तकरीबन 10:30 बजे रात जब मैं हमरा अपने मामू शहबाज और शेख ज़हूर अहमद के हसन मुमताज़ से मिलने, जो मकतूल है, उसके घर गया, तो काफ़ी देर तक हम दरवाज़ा बजाते रहे, बेल भी बजाई, किसी ने दरवाज़ा ना खोला तो हमें तफ्तीश हुई। मैंने बैरूनी गेट फलांग कर दरवाज़ा खोला, फिर हम सब घर में दाखिल हो गए तो अंदर देखा तो एक स्टोर रूम से चीखो पुकार और रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो हम बहुत परेशान हुए। मैंने फौरी तौर पर स्टोर रूम का शीशे का दरवाज़ा तोड़कर आयशा, उनकी बेटी हादिया, मुमानी ज़ायदा, मुमताज़ को निकाला और ड्राइंग रूम में देखा तो हसन मुमताज़ की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस कहती है कमरे में लाश मौजूद थी। FIR में कहा जा रहा है कि ड्राइंग रूम में लाश मौजूद थी। ठीक है, उनकी लाश उल्टी पड़ी हुई थी और इसके सर पर काफ़ी चोटें थी और खून में लथपथ थी। तो आयशा और मुमानी ज़ायदा ने रोते हुए बताया कि मोरखा 16/9 को एक दिन पहले रात तकरीबन 10 बजे के करीब हमारे घर वाक़िया फ़लाँ जगह दस्तक हुई DHA में, और आयशा दरवाज़े खोलने के लिए बैरूनी गेट पर गई और पूछा कि कौन है, तो आगे से आवाज़ आई कि मैं इदरीस अहमद ख़ान हूँ, मुझे हसन मुमताज़ ने काम के लिए बुलाया है। तो आयशा ने हसन मुमताज़ से बज़रिया फ़ोन बात की तो हसन मुमताज़ ने कहा कि इसको ड्राइंग रूम में बिठा दें, जो आयशा ने बैरूनी गेट खोल कर उसे बिठा दिया।
तकरीबन 25-30 मिनट के बाद जब आयशा ऊपर वाली मंजिल पर अपने कमरे में मौजूद थी तो इदरीस अहमद खान मुसल्ला पिस्टल उसके कमरे में आया और गन पॉइंट पर कमरा की अलमारियों से कीमती जेवरात, मोबाइल, घड़ियाँ, नकदी वगैरह लूट कर एक बैग में डालकर आयशा को गन पॉइंट पर नीचे आने का कहा और मुमानी वगैरह को एक कमरे में ले गया जहाँ पर छोटी बेटी वगैरह भी मौजूद थे। मुलजिम ने इस कमरा की अलमारी से भी कीमती जेवरात, नकदी वगैरह निकाली और इस दौरान हसन मुमताज़ जो है, जो इस घर का ओनर है, जो मकतूल है, वो घर आ गया। जैसे ही कमरा में दाखिल हुआ तो मुलजिम ने हसन मुमताज़ की तरफ पिस्टल तान लिया और हाथापाई शुरू कर दी। मुलजिम ने अपने दस्ती पिस्टल का बट हसन मुमताज़ के सर पर मारा जिससे वो मजरूब होकर नीचे गिर गया और इसके सर से खून बहना शुरू हो गया। फिर मुलजिम ने अपने बैग से लोहे की हथौड़ी निकाली और हसन मुमताज़ के सर पर मारनी शुरू कर दी, जो कि ज़ख्मों की ताब न लाते हुए और खून बह जाने की वजह से उसकी डेथ हो गई। जब हमने चीखो पुकार की तो मुलजिम ने हमारे ऊपर भी पिस्टल तान लिया और कहने लगा कि ज़्यादा शोर किया तो तुम लोग भी जान से जाओगे। इसके बाद मुलजिम तमाम कीमती सामान लूट कर एक बैग में डालकर हमें स्टोर रूम में बंद करके फ़रार हो गया। यह सारा वकूआ 16/9/2025 बरोज़ मंगल रात 10:45 बजे का है और जनाब आली इस तमाम वकूआ के चश्मदीद गवाहान ये ख़वातीन हैं जिन्होंने सारा वकूआ ख़ुद देखा, फिर हमें बताया। जनाब आली मुलजिम मुसम्मी इदरीस अहमद ख़ान ने हसन मुमताज़ के घर में दाखिल होकर गन पॉइंट पर लूट मार की और इसको नाहक कत्ल किया, सख्त ज़्यादती किया। दरख्वास्त पेश करता हूँ ये हो जाए और जो है वो सारे आगे जो पुलिस एक कार्रवाई लिखती होती है वो लिखी हुई है। वकूआ जो पहले रिपोर्ट हुआ वो कुछ और था और जो FIR लिखवाई गई वो कुछ और थी। आज मेरी जो बात हुई वहाँ पे लाहौर में जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे, और मैंने इस वकूए की बाबत और FIR भी उन्होंने फिर मुझे जो है वो भेजी और उन्होंने कहा शायद भाई ये वकूआ आज ख़ुद एक बहुत ही मशकूक मामला नज़र आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत जुल्म हुआ है, एक शख्स को बेदर्दी से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया जो उस घर का सरबराह भी था। लेकिन इस वाक़ये को जिस तरह बयान किया जा रहा है, एक तरफ जो पुलिस ने कहानी बताई, स्टोरी बताई, वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ, जो पहले आपको पढ़ के सुनाई कि इस तरह ये दो दोस्त थे, लेन देन का तनाज़ा था और वो घर पे आया। वो घर में क्योंकि आना जाना उसका था, उसको ड्राइंग रूम में बिठाया गया। इतने में घर वाला भी आ गया, ये दोनों आपस में कमरे में गए, दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, घर वाले दरवाज़ा बजाते रहे। फिर उसके बाद जो है पुलिस को बुला लिया, फिर पुलिस आई तो जो है उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर देखा तो इस शख्स ने कपड़ों में दोस्त की लाश लपेट के रखी थी, थोड़ी और चाकू वाकू इसके पास थे और इसने ये सारी कार्रवाई की। अब इस क्यों मारा ये तो अब वो तफ्तीश में बताएगा। आज मैंने पूछा तो मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक इसको पुलिस ने अदालत में पेश नहीं किया है जज के रूबरू, क्योंकि ज़ाहिर है उसका रिमांड लेने के लिए अदालत में पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि असल में वकूआ हुआ क्या है। अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन जो स्टोरी है वो मैंने आपको FIR भी पढ़कर सुना दी। FIR में बयान जो किया गया है वो डकैती का रंग देने की कोशिश की गई है FIR में कि ये एक डकैती थी। वो शख्स आया, बैठा, ऊपर आया, जेवरात वगैरह उठाए, उसके बाद क्योंकि घर का सरबराह आ गया था, हाथापाई हुई और हैरान कुन तौर पर घर के सरबराह ने ही उसे ड्राइंग रूम में बिठाने का कहा था और उसके आने के ऊपर इन दोनों के हाथापाई और उसने ये बेदर्दी से ये सारा वकूआ कर दिया। और ये सब वकूआ कहीं और नहीं, डिफेंस लाहौर में पेश आया, जहाँ पे आपको पता है सिक्योरिटी भी होती है, सारे मामलात होते हैं डिफेंस में, और डिफेंस वैसे भी सिक्योर और उस लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर होता है। ये कल मेरे पास इनिशियल ख़बर आ गई थी, लेकिन इसकी FIR जो है मेरे पास नहीं आई थी और मज़ीद तफसील भी नहीं आई थी। अब लाहौर के जो सहाफ़ी दोस्त हैं जो क्राइम की बीट कवर करते हैं, दो दोस्तों से मेरी बात हुई है, वो ख़ुद भी इस मामले के ऊपर कह रहे हैं कि ये मामला इन दोनों ख़बरों से मुख्तलिफ है। FIR जो लिखवाई गई है और जो ख़बर दी गई है, उनको अपने तज्ज़िये के मुताबिक जो वो समझते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है क्राइम की बीट इतने अरसे से लोग कर रहे होते हैं, हम भी ख़बरें पढ़ के, FIR पढ़ के, मामलात को देख के अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये मामला कोई तीसरा है। ये इन दो मामलात में लग नहीं रहा कि जिस तरह ये मेरे साफ़ी दोस्त लाहौर वाले भी कह रहे हैं और मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि ये जब तफ्तीश होगी, चीज़ें खुलेंगी, तो ये मामला कोई तीसरा मामला लग रहा है, इन दो मामलात की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसको उम्मीद है इंशाअल्लाह कल पेश कर देगी अदालत में, मंडे वाले दिन पेश कर देगी, उम्मीद है। तो ये स्टोरी खुलेगी कि असल में मामला था क्या। अभी तक ये मामला मुअम्मा बना हुआ है, पुरस्कार है, कोई समझ नहीं आ रही, साफ़ी दोस्तों को भी समझ नहीं आ रही। पुलिस ने एक स्टेटमेंट दे दिया, FIR हो गई और इसके ऊपर पुलिस तफ्तीश कर रही है।
इंशाल्लाह इसके ऊपर जो भी चीज़ें सामने आएंगी, जो भी मामला खुलेंगे, वो आपके साथ अगली वीडियो में मैं कोशिश करता होता हूँ, फॉलोअप्स करता होता हूँ, कोई अगर ख़बर करता हूँ और उसके ऊपर डेवलपमेंट आती है और आप लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि जिसका फॉलोअप दें, तो मैं उसके ऊपर करता होता हूँ। इंशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट होगी इस केस में आपको ज़रूर जो है वो बताऊँगा कि ये असल मामला था क्या। इजाज़त है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दें, मुलाकात ज़रूर होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।